नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। पांचवें अखिल भारतीय नृत्य महोत्सव में धमतरी की उपासना भास्कर ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए पहला स्थान बनाई है। यह प्रतियोगिता महाराष्ट्र के माहूर में 22 अप्रैल को हुई थी। उपासना ने 6 राज्यों के 78 नृत्यांगनाओं को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। उन्हें पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपये व प्रमाण पत्र मिला है। 28 साल की उपासना ने पिता की प्रेरणा से 9 साल की उम्र से ही नृत्य के क्षेत्र में आगे बढ़ी। पिता और अपने गुरुओं के सहयोग से वे पारंपरिक कथक नृत्य में लगातार उपलब्धि हासिल कर रही है। बता दें कि उपासना मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन वह कथक के क्षेत्र में अब आगे बढ़ रही है। ख्याति प्राप्त बिरजू महाराज को वो अपना आदर्श मानती है। भाल भुजंगम माल गले लिपटाए शैल सुदासन पूजित नेत्य नीलरूप तटे सिर बीच सुहाए ऐसो पुरानी दयानिधि को जग में कौन न शीश झुकाए, शीश झुकाए, शीश झुकाए। सानी दानी दा बद बग बग सनि ग स ग ग स ग स ग ग स ग स ग स ग नी दा बद बग बग स ग स नि स नि स ग स ग ग स ग स ग ग स ग स ग। नमस्कार, मेरा नाम उपासना भास्कर है। मैंने अपने कथक नृत्य की शुरुआत 9 साल की उम्र से की है, लेकिन मेरे लिए कथक मेरे माता पिता जी का ही आशीर्वाद रहा है, क्योंकि उस 9 साल की उम्र में मुझे तो मालूम नहीं था कि मुझे कथक करना है कि नहीं करना है, कि कथक क्या होता है, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा से क्लासिकल की ओर उनका अलग ही रुझान रहा है। वो अपने नाना जी से तबला, हारमोनियम, ये सब की थोड़ी थोड़ी जानकारी उनको भी है। उनसे यही कारण है शायद उन्होंने हमें कथक, मुझे क्लासिकल की ओर, कथक की ओर बहुत अग्रसर किया। और कथक की प्रेरणा तो मुझे पहले दिनों में तो कुछ सिर्फ ये रहा कि कथक करना है, कथक सीखना है, पापा सिखा रहे हैं इसलिए सीखना है। तो हम बस जाया करते थे कथक क्लास, श्री कृष्णा संगीत महाविद्यालय धमतरी में, वहीं सीखा करते थे। वहाँ देखते देखते पता चला कि कथक कितना विस्तार है कथक में। वहाँ के संस्थापक श्री पी.वी. पराडकर जी जो हैं, वो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखते हैं, अखिल भारतीय नृत्य स्पर्धा, कथक नृत्य स्पर्धा, जिसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं
कंपटीशन में, उनको देख के लगता है कि कथक कितना विस्तार है, कितने दूर दूर से लोग आया करते थे वहाँ पे। उनको देख के हमको सीखने की पहली प्रेरणा मिली। उसके बाद जब वहाँ कथक सीखते सीखते हमने देखा कि श्री कृष्णा संगीत महाविद्यालय में ही एक गुरु जी हैं, पंडित मनुराज पचौरी जी, उनकी शिष्या नेहा चौहान, श्रीमती नेहा चौहान, उनसे उनका कथक देख के लगा कि कुछ नहीं तो इतना तो सीखना ज़रूरी है, मतलब इतना सीखना मुझे है, मुझे इतना ही सीख लेना है, वो मेरे लिए काफ़ी है। फिर देखते देखते लगा कि ये तो शुरुआत है। जब हमने मनुराज पचौरी जी से सीखना स्टार्ट किया, हमारे लिए वो सिर्फ हम उतने कम उम्र में बड़े बड़े बोल महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज जी के बोल हमको दिया करते थे हमारे गुरु जी। उनसे जब हम लोग वैसे बड़े बड़े बोल सीख रहे थे तो लगता था कि हमको और आगे जाना है। तो हमारा हम जो बैच में हुआ करते थे, जिस समय हम कथक कर रहे थे, उस बैच में बहुत अच्छे कलाकार बन रहे थे। और हमारा सौभाग्य देखो, जो वहाँ के संस्थापक, श्री कृष्णा संगीत महाविद्यालय के संस्थापक पीवी पराटकर जी जो हैं, उन्होंने बड़े बड़े कलाकारों का हम लोगों को वर्कशॉप दिलवाया, जैसे श्री पंडित ओम प्रकाश महाराज जी, राधिका साठे जी, विद्याहरी देशपांडे जी, इन लोगों से हमने कथक की तालीम लेनी जो शुरू की। भले कम समय के लिए ही की, लेकिन की। जो हम लोग उस समय जो सीख रहे थे वो कहीं मन में मेरे रहा कि मुझे करना ही है कथक। और धीरे धीरे इतनी इच्छा बढ़ गई, इतना हो रहा कि मैं कथक सीखने के लिए, कथक के अंग भाव सीखने के लिए और इनके कथक में जो बहुत बारीकियाँ होती है वो सब सीखने के लिए मैं नासिक गई श्रीमती विद्याहरी देशपांडे जी से सीखने। और उनसे जब जो सीखा तो पता चला कि कथक की जो हमने यहाँ शुरुआत की है वो शुरुआत दूसरी जगहों पे बहुत बड़ी है। हमने जो किया है श्री कृष्णा संगीत महाविद्यालय से वो छोटी चीज़ें नहीं थी, वो बहुत बड़ी चीज़ें थी। हमको लगता था कि हम तो बहुत छोटे जगह से हैं और जो भी कर रहे हैं सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि वहाँ हमारा जो है कथक जो है वो बहुत बहुत बड़े लेवल पे है। वो मतलब हमने जो बड़े बड़े बोल किए हैं, वो जो पंडित मनुराज पचौरी जी ने जो सिखाया है, उनसे वो सारी चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें नहीं थी, वो बहुत बड़ी चीज़ें थी। वहाँ जाके पता चला तो उनकी बारीकियाँ जो सीखी मैं, और विद्याहरी देशपांडे जी जो हैं उनके ज़रिए मुझे शाश्वती दीदी से सीखने का मौका मिला। और वो मौका मेरे लिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, ऐसा लगता है मुझे कि उनसे मुझे सीखने का मौका मिला है। हालांकि थोड़ा लेट कर गई वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि महाराज जी से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन शाश्वती दीदी से जो सीखा है उनको देख के महाराज जी तक पहुँचने का रास्ता मिलता है। आज मैं यहाँ हूँ, छत्तीसगढ़ में हूँ, लेकिन मेरे लिए ये जो यात्रा है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं बड़े बड़े गुरुओं से सीखूं। जो आज मैं सीख रही हूँ, पंडित मनुराज पचौरी जी से सीख रही हूँ कथक की बंदिशें और कथक के जो बोल हैं, उपज अंग हैं, ये सब मैं अभी यहाँ सीख रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं बड़े लेवल पे लेके जाऊँ ये सारी चीज़ों को, और अगर थोड़ा बहुत कुछ कर सकूँ तो देश का नाम रोशन कर सकूँ, बस इतना चाहती हूँ।
मेरे लिए तो मेरे गुरु जो सिखा दे हमको, जो सिखा दे, जो नया सीखने को मिल जाए, ऐसे तो जो भी मिल जाए हमको हमारे पूरी कथक यात्रा में, वो सब हमारे गुरु हैं। लेकिन आज की डेट पे अगर कथक है और कोई भी डांस है, जो भी चाहते हैं लोग कि हमको ये डांस सीखना है, वो डांस सीखना है, उनके लिए तो एक लैंडमार्क बना हुआ है पंडित बिरजू महाराज जी का। बनना है तो उनके जैसे बन के दिखाओ। और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उनके आसपास भी पहुंच गई, थोड़ी मोड़ी भी कुछ भी करके पहुंच गई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं बस उसी प्रयास में हूँ। उसी प्रयास में मैंने बचपन से तो किया ही है। ये छत्तीसगढ़ में जितने राज्योत्सव, जहाँ जहाँ राज्योत्सव होते हैं, राज्य महोत्सव होते हैं, बस्तर में जो दशहरा में जो महोत्सव होते हैं, इन सारे महोत्सव में मैंने किया है डांस। और बड़े बड़े गुरुओं का साथ भी मिला है। श्रीमती अनुराधा दुबे जी का साथ मिला है, जिनके साथ हमने कई जगहों पे राज्योत्सव पे प्रोग्राम्स किए हैं। और वैसे ही श्रीमती विद्या हरि देशपांडे जी से अभी नासिक में मैंने उनके साथ भी परफॉर्म करके वहाँ भी परफॉर्मेंस दे के आई हूँ मैं। अब धीरे धीरे वैसे ही आगे बढ़ते जाना है। बस गुरुजनों का आशीर्वाद वैसा ही बना रहे तो बहुत नाम कमाना है। यहाँ तो फिलहाल दुर्ग में मैंने किया था कथक में नाट्य नर्तन की उपाधि मुझे मिली है। और अभी माहौर में मैंने कथक स्पर्धा में प्रथम स्थान लेके आई हूँ। लेकिन वहाँ देख के ऐसा लगा, माहौर में देख के ऐसा लगा कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कथक के लिए बहुत, कथक है, ओडिसी है, कर्नाटकी नृत्य, जो जितने सारे क्लासिकल फॉर्म होते हैं उसमें बच्चों का रुझान बहुत अच्छा है। हम तो कर ही रहे हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि हमारे पीछे भी लोग क्लासिकल के लिए बहुत सीरियस हैं कि कथक के अलावा कथक है, ओडिसी है, भरतनाट्यम है, इन सारी विधाओं में बच्चों का इंटरेस्ट बहुत अलग लेवल में देखने को मिला। बहुत छोटे छोटे उम्र के बच्चे और बहुत बड़े बड़े उम्र के कथक डांसर, ओडिसी डांसर, भरतनाट्यम के डांसर, ऐसे बड़े बड़े कलाकार वहाँ पे आए थे। वहाँ का माहौल देख के लगा कि मतलब क्लासिकल अभी भी जिंदा है लोगों में। आजकल जो चलन चल रही है जिसमें बोलते हैं कि क्लासिकल में उतना वो नहीं है, उसमें कोई क्या रखा है, क्लासिकल करके क्या करोगे, इसमें क्या मिलेगा। लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप इस परंपरा से जोड़ोगे अपने बच्चों को और खुद को, तो आपको पता चलेगा कि क्लासिकल आपको अपने आप एक परंपरा में ढालता है। चाहे वो पहनावा ओढ़ावा हो, चाहे वो संस्कार हो, जिसमें हम कथक कर रहे हैं, ओडिसी कर रहे हैं, भरतनाट्यम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों में हम अपने भगवान को पूज रहे हैं। उनकी कथाओं को कथक के ज़रिए दिखा रहे हैं, अपने हर डांस के ज़रिए दिखा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो क्लासिकल सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वहीं पे आ जाता है कि आप कथक और ये सारी चीज़ों के ज़रिए अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। और वो शायद आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाहर की विधाएं जो बहुत सारी विधाएं बाहर की हैं, वो बाहर की है और बाहर के संस्कार लेके आती है। भारतीय संस्कार से बहुत कोसों दूर है। अगर चाहे तो इंसान कथक आर्टिस्ट, जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं उनको देखें। आजकल सब चीज़ उपलब्ध है सोशल मीडिया में, उनको देखें और तब सीखें कि कितनी सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है हमें इस डांस के ज़रिए, कथक के ज़रिए, जितने भी क्लासिकल फॉर्म हैं उनके ज़रिए। मेरा तो यही कहना है कि आप सब
हमारे परंपराओं पे चले। कथक है, जो भी आप चाहते हैं डांस फॉर्म, कथक है, भरतनाट्यम है, ओडिसी है, इन सब में आपको आपके भगवान को पूजने का मौका मिलेगा, आपके भगवान के करीब लाएगा। मैं जैसा फील करती हूँ, मेरे लिए तो यही हुआ है। मैं भी अपने कृष्ण जी को पूजती हूँ कथक के ज़रिए। तो शायद जिस दिन नाम कमाऊँ, जिस दिन उस दर्जे पे पहुँचूँ कि मैं लोगों तक पहुँच सकूँ, उस दर्जे तक पहुँचूँ, तो शायद मैं भी यही चाहूँगी कि लोग कथक को पूजे या डांस फॉर्म को पूजे, मतलब आराधना के तौर पे ले। ये सब सीखना और काम ख़त्म वाला चीज़ नहीं है। आप अगर सीख रहे हैं तो उसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, संस्कार आएंगी। तो मेरा तो यही कहना है कि आपको करना चाहिए कथक। और रही बात मेरे गुरुजनों की, अगर मेरे जो अच्छे जितने गुरुजन मुझे मिले हैं, उनके ज़रिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे इतने अच्छे लोगों का साथ मिला है। मैं इस मामले में कभी नहीं सोच सकती कि मुझे किसी का दबाव मिला कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आपको ये करना चाहिए। मुझे कभी किसी चीज़ का दबाव नहीं मिला। मैं तो सोचती हूँ ऐसा ही माँ बाप को होना चाहिए जैसे मेरे माँ बाप हैं। उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश की। चाहे मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो भी उनका सपोर्ट रहा, चाहे मैं आज कथक कर रही हूँ तो भी सपोर्ट रहा। और शायद ऐसा ही सपोर्ट हमेशा रहेगा सभी जनों का, गुरुजनों का, मेरे परिवार वालों का। तो मैं और भी आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।